सिद्धू खानो मरे, फूले जानो मरे, बाबा तिलका मांझी मरे, चांद भेड़ो मरे, बांग्लादेशी घुसपैठिया घर जमा बनेंगे तो अंजाम मुक्त होंगे। बांग्लादेशी घुसपैठिया सावधान, बांग्लादेशी घुसपैठिया सावधान। आज रैली निकाल रहे हैं, क्या मकसद है इस रैली का? आज आदिवासी सावता ससुर अखाड़ा के बैनर तले ये पूरा रैली दुमका शहर में भ्रमण करने जा रही है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज नजमुल हवालदार से बांग्लादेशी घुसपैठी आज सेंट्रल जेल से रिहा हो रहे हैं। एक तरफ हम संथाल समाज के लोग ये जानना चाहते हैं सरकार से, एक तरफ आप कहते हैं कि हाईकोर्ट को यहाँ पर एक भी बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है। ये संथाल प्रणाली नहीं, पूरे झारखंड में घुसपैठी का मुद्दा नहीं है। तो ये झारखंड का घुसपैठी कहाँ से आ बैठा और सेंट्रल जेल में यहाँ पर मना हुआ? ऐसे ना जाने कितने घुसपैठी हैं जो झारखंड में पड़े बसे हैं या जमीन को लूट रहे हैं, आदिवासी बहुपट्टी के इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए हम सरकार को चेतावनी देने के लिए ये जन प्रदर्शन कर रहे हैं, रैली के माध्यम से, धरना के माध्यम से कहना चाहते हैं आदिवासी समाज अभी सजग हो चुका है अपनी आवाज के माध्यम से। अब सभी जितने यहाँ पर सामाजिक संगठन है, सभी लोग हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर रैली के माध्यम से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कहना चाहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठी सावधान हो जाओ, झारखंड से तुमको खदेड़ के बाहर करेंगे। और तीर धनुष के भरोसे जो आज हमारा जो पारंपरिक हथियार है उसमें इतना धार है, इतना धार है, आने वाले कल में झारखंड की मिट्टी में अगर तुम कदम रखते हो तो तुमको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए संथाल समाज का एक एक बेटा, सिद्धू कल्लू का बेटा, चांद भैरव का बेटा यहाँ पर आपके सामने खड़ा हो चुका है। यही हम चेतावनी देना चाहते हैं इस रैली के माध्यम से, इस प्रदर्शन के माध्यम से। दुमका से शुरुआत हुई है, पूरे संथाल परिणाम में आने वाले दिनों में क्या असर पड़ेगा आपके आंदोलन? सबसे पहले ये आंदोलन के माध्यम से ये तो आगाज है और आने वाले दिनों में आप देख लीजिए, पाकुड़ जिला का स्थिति देख लीजिए। कई ऐसे गांव हैं जो यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय जो आपका बांग्लादेशी घुसपैठी है जो जवान के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकार को उसमें संज्ञान लेने की जरूरत है। और आज जो जितनी समस्या जो देख रहे हैं, जमीन को लूटा जा रहा है, एसपीटी एक्ट हमारा सुरक्षा कवच है, जो हमारा सुरक्षा कवच होने के बाद भी बांग्लादेशी घुसपैठी को आखिर कौन बसा रहा है। इसीलिए हम चेतावनी देना चाहते हैं जो हमारा एसपीटी एक्ट कानून है उस ये सुरक्षा कवच है, इसके रहते कोई हमारे माटी का अगर छुएगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, ना बर्दाश्त करेंगे, उसको खदेड़ के हम बाहर करेंगे। क्या आदिवासी इस मुद्दे को लेकर क्या जागरूक नहीं हो पा रहे हैं या उन तक कोई सही सटीक ठोस मैसेज नहीं जा पा रहा है? आदिवासी सजग है, आदिवासी जागरूक है, आदिवासी में आक्रोश है और ये जन आंदोलन के माध्यम से, यह प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को ये एक आगाज कर रहे हैं। आने वाले दिन में यहाँ पर हमारे झारखंड ही नहीं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम के जितने आदिवासी सामाजिक संगठन है, एक महाअधिवेशन के माध्यम से सरकार को हम ये चेतावनी देने के लिए, हम आगाज करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और आने वाले दिन में बृहद स्वरूप ये झारखंड में देखने को मिलेगा कि बांग्लादेशी घुसपैठी जो हमारी बहुबेटी की इज्जत को लूटेगा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक आपका जो बैनर में दिख रहा है कि सेंद्रा करना बांग्लादेशी घुसपैठियों का, संथाल को बचाना, क्या किस तरह की आप लोग की रणनीति है? ये हमारी आदिवासी समाज में परंपरा है, जो भी है सेंद्रा के माध्यम से पारंपरिक रीति रिवाज के आधार पर हम उसे सेंद्रा करते हैं। और जब तक वो आदमी नहीं मिलता है तब तक उसको हम सेंद्रा करते हैं, खोजते हैं, खोजबीन करते हैं। जब वो मिलता है सामने तो उसको चिन्हित करके आदिवासी समाज उसे दंडित करता है। और हमारा पारंपरिक जो हमारा विधि व्यवस्था, रूढ़िवादी व्यवस्था है, इसके तहत आने वाले दिनों में बहुत सारा आंदोलन जो हुल है, वो आवाज है, वो आपको देखने को मिलेगा। संथाल परगना में अगर देखा जाए तो काफ़ी घुसपैठी इस सब से घुस गया, सुन रहे हैं जानकारी के अनुसार। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि चुप है, कुछ भी नहीं बोल रहे, क्या कहेंगे इस विषय में? सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि आदिवासी समाज के लिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर हमारी मिट्टी को, हमारी बहुबेटी को, हमारे जल जंगल जमीन को कौन बचाएगा। आज कह सकते हैं कि कई उदाहरण है, हमारे पाकुड़ जिला, साहिबगंज जिला, हमारे जामताड़ा जिला, देवघर जिला, दुमका जिला तक भी ये बांग्लादेशी घुसपैठी अब आके बसे हुए। संरक्षण इसलिए दिया जा रहा है, ये राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उनको संरक्षण दिया जा रहा है। ये भली बाती आदिवासी समाज, आदिवासी सावता ससुर अखाड़ा ये समझ गई है और आने वाले दिनों में इन लोगों को चिन्हित करके खदेड़ने का काम करेगी। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति हम सभी का यही है, ये धरना प्रदर्शन पूरे शहर में भ्रमण करेगा और धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम पोखरा चौक में अपना संबोधन के माध्यम से सभा का समापन करेंगे। और ये काफ़ी जो बृहद स्वरूप देखने को मिल रहा है, ये सरकार को चेतावनी के लिए है। नाम और पद
मैं चंद्रमोहन हासदा, प्रमंडलीय संयोजक, आदिवासी सावता सुसर अखाड़ा का प्रमंडलीय संयोजक। बताइए क्या मामला है, क्यों रोड पे उतरना पड़ा बांग्लादेशी मामले को लेकर? बांग्लादेशी घुसपैठी को यहाँ से भगाने का जो आज हम लोग सावता सुसर इसी के तहत जो हम लोग का यहाँ रैली के माध्यम से जो हम लोग उतरे हैं रोड पे, ये सरकार को आगाह कर देते हैं कि सरकार को सारा चीज़ का रिपोर्ट और सारा कुछ का प्रूफ रहते हुए भी कहती है कि यहाँ कोई बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है। तो हम लोग यही उसको आगाह करते हैं सरकार को, अगर इस तरह से आगाह करते हुए भी वो समय पर अपना काम पूरा नहीं करता है तो जिस तरह से अंग्रेजों के ज़माने में 1855 में जिस तरह से सिद्धो कानू, वीर सिद्धो कानू, भूलो झानो, चाँद भैरव सब जिस तरह से अपने जमीन की लड़ाई के लिए लड़े थे, उसी तरह आज भी उसका वंशज इस जमीन को बचाने के लिए और इस भाषा को बचाने के लिए लड़ने के लिए तैयार है। सरकार इस पर अब सब मैंने ये हो जाए, सावधान हो जाए और इस पर काम करे, अन्यथा विराट और बेहद आंदोलन होगा। नाम बताइए। बताइए कि इस बांग्लादेशी से आदिवासियों को क्या खासा नुकसान हो रहा है, कैसे उनके अस्तित्व पे सवाल होता है? जी सबसे तो आप सभी को जोहार, फुल जोहार। देखिए ये जो आज हम लोग जो आप ये पूछ रहे हैं कि क्या नुकसान है, ये नुकसान जो है हम सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन आवाज़ जो है नहीं उठा पा रहे हैं। वही चीज़ आज हम लोग उठाने का प्रयास किया और उठा रहे हैं। और ये जो है एक संथाल हुल पार्ट 2 का आगाज हुआ है आज पहले बार, और ये हम लोग आप ऐसे चालू कर दिए हैं कि जहाँ जहाँ हम लोग बांग्लादेशी घुसपैठी जो यहाँ घुस करके हमारे संथाल में हमारे बहुमतियों के साथ जिस तरह से उनका इज्जत के साथ खेल हो रहा है, हमारा लव जिहाद जो बना के रखा है वो लोग जमीन लूट रहा है। और हमारे जो संवैधानिक अधिकार से दिए हुए जो जैसे MP सीट दिया हुआ है, विधानसभा सीट दिया हुआ है, हमारे पंचायती जो चुनाव के माध्यम से जो मुखिया पद है, जिला परिषद पद है, उसमें भी वो लोग जो है अपना उम्मीदवार देने लगे हैं। तो वो लोग जो है सब कुछ दिख रहा है, लेकिन उसका आवाज़ कोई नहीं उठा पा रहा था। इसलिए आज हम लोग जो है वो सब देख करके अब आवाज़ उठाने लगे हैं। जब जहाँ जहाँ भी अब होगा वहाँ ये जो संगठन है आदिवासी अखाड़ा, वो संगठन उसका आवाज़ उठाएगा और उसका विरोध करेगा। जैसे आज पहले सरकार बोलती थी कि यहाँ एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है, लेकिन आज देखिए हम सबों के बीच अजकोट से रिहा हो रहे हैं नजमुल हवलदार। इसका आपको उदाहरण मिल गया। कल चुनाव के टाइम बहुत सारे ऐसे नेता थे, बंदर जैसे नेता बोल रहे थे कि यहाँ पर जो है एक पॉलिटिकल गेम है, पॉलिटिकल ये भाषण चल रहा है कि यहाँ बांग्लादेश से हवा बना के रखा है। ये क्या है? आज उन मंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ कि आज ये क्या है? आज जो सेंट्रल जैसे रिहा हो रहा है वो क्या चीज़ है? इसी को देखिए, इसका मतलब ये प्रमाण हो चुका है कि बांग्लादेशी घुसपैठी को जो है यहाँ कहीं ना कहीं राजनीतिक संगठन पार्टी जो है, राजनीतिक पार्टी जो है जो अभी वर्तमान में यहाँ पर राज कर रही है, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम खुले मन से लेना चाहता हूँ, वो जो है यहाँ कहीं ना कहीं संरक्षण दे रही है। नहीं तो यहाँ पर कैसे वो लोग राज कर पाता? कैसे आज यहाँ पर नजमुल हवलदार जैसे लोग यहाँ पर हैं, और इनको जो है जिस तरह आज आप कुछ दिन पहले देखें कि यहाँ अमेरिका का जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरह से अवैध तरीके जो अमेरिका में घुस रहा था, उनको हाथ में बेड़ी बांध करके और हाथ में पैर में बेड़ी और हाथ में जो है हथकड़ी बांध करके जिस तरह वो जो है अपना देश भेज दिया जो अवैध तरीके से घुसे थे, उसी तरह यहाँ की राज्य सरकार से मैं कहना चाहता हूँ माननीय हेमंत सोरेन से कि वो भी जो है यहाँ के जितने भी घुसपैठी हैं उन लोग के पैर में बेड़ी बांध के और हाथ में उसको बेड़ी बांध करके उसको जो है यहाँ से नहीं पूरा झारखंड से उसको निकाल दे, बांग्लादेश से पहुँचाए। अन्यथा यहाँ पर अब संथाल जग चुका है, अब संथाल मूर्ख नहीं रहा। जिस तरह से जो है दिन प्रतिदिन जो है हमारे आदिवासी भाई बहनों पर अत्याचार हो रहा है, हमारे संथाल भाई बहन पर अत्याचार हो रहा है, उसको अब हम लोग नज़रअंदाज नहीं करेंगे। सावधान हो जाओ। आज हम लोग खुले मन से आज हम लोग यहाँ पर वीर सिद्धू कानू यहाँ पर है, हम लोग के भगवान, आज उनके यहाँ से मंच से आज हम आप लोग को यहाँ के सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, जल्द से जल्द इनको चिन्हित करें और इनको यहाँ से निकालने का प्रयास करें। और उनके साथ साथ यहाँ के प्रशासन को भी मैं कहना चाहता हूँ, उनको भी चुनौती देना चाहता हूँ कि अपना अधिकार को जाने और यहाँ के जितने भी जो यहाँ अवैध तरीके से रह रहे हैं, ना उनके पास कुछ है, ना आधार कार्ड है, ना कुछ वीजा है, ना कुछ है, और यहाँ पर घुस करके यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। और यहाँ के ग्रामीण अगर कोई छोटा मोटा भी बिजनेस कीजिएगा ना, कहीं रेहड़ी में लगाइएगा ना, तो आपको दौड़ा के मारेगा। लेकिन एक बांग्लादेशी यहाँ पर खुले गाँव में घूम के यहाँ बेच के अपना अर्जन करता, रोटी पेट पालता है, और यहाँ अपना तो पालता ही है, अपना देश को वहाँ पर जो है टेरिस फंड में पैसा जमा करता है। और यहाँ के जितना भी हम लोग का जो एक गुप्त जो सूचना होता है उनको वहाँ बांग्लादेश पहुँचाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी आप बांग्लादेश घुसपैठी हैं, आप सावधान हो जाओ। अब संथाल जग चुका है, और अगर
प्रशासन से भी मैं कहना चाहता हूँ, आपको अगर चिन्हित में दिक्कत होता है तो हमारे संगठन से मदद लीजिए, हम लोग चिन्हित करके देंगे, उसको निकालिए। और जब भी अगर होता है, अगर प्रशासन अब घोड़ा को इसी तरह अगर दमाद बना के रखेगी तो हम लोग संथाल समाज अपना तरीका से बात करेगा, अपना तीर धनुष से बात करेगा, वो किसी से ऐसे लूडू खुचू बात नहीं करेगा। हम लोग अपना देहाती भाषा में बोलते हैं, इसलिए आप बांग्लादेश से घुसपैठिए सावधान हो जाइए। अब हम लोग संथाल समाज अब जो है वो अब रहा नहीं, अब नया मॉडर्न युग बन गया है। संथाल पार्ट फुल पार्ट 2 का आगाज हो चुका है, इस आगाज को वो अपना कान में भर ले। और आज नजमुल हवलदार को जो है इसको दामाद बना के ना बैठाए, जिस तरह दामाद अब बना हुआ है ना पाकुड़ साहिबगंज में, उनका समय आ रहा है, आप सुधर जाओ तुम लोग भी। और मैं इसको भी कहता हूँ राज्य सरकार को, इनको जो है जैसे वहाँ अमेरिका से जिस तरह भेज रहा था दूसरे देश में, उसे तुम इसको भेजो, और नहीं तो अब राज्य सरकार को भी ये अंजाम भुगतना होगा। यहाँ पर सत्ता जो है आराम से बैठने के लिए हम लोग नहीं देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, क्या लगता है कि डिटेंशन सेंटर भेज के सरकार खाली मामले को टालने का? ये कुछ नहीं, ये हवाई बात है। वो लोग जो है अपना रोटी सेक रहे हैं, ये खाली आदमी को जिस तरह है ना आँख में चोली खेल रहे हैं, पहले हाथ में चोली जैसे खेल रहे थे ना, वैसे ही आँख में चोली खेल रहे हैं। ये लोग को जो है हम लोग आदिवासी को जो है खाली बढ़ा रहे हैं। देखिए आज फ्री का योजना देख लोग को बढ़ा के रखे हैं, फालतू इधर उधर दिमाग भड़का के रखे हैं। जो असली मुद्दा जिस तरह से आज अवैध तरीके से कहता है कि यहाँ एक भी गिट्टी पत्थर आप कुछ नहीं बेचने देंगे, यहाँ जमीन नहीं बेचने देंगे। यहाँ पर देखिए आप खुले पकड़ जाइए किस तरह यहाँ गिट्टी और पत्थर बिक रहा है, कहाँ ना कहाँ पहाड़ खत्म हो गया, आज बालू खत्म हो रहा है। सरकार बोल रहा है हम इसको बेचने नहीं देंगे और इधर बेच रही है भीतर भीतर। बताइए ये क्या है ये सब? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार हेम्ब्रम हुआ।